ताजिक बरादरी को कोई शिकायत है तो हमसे करें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में ताजरों के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, आपको वजीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत हैं तो मुझे बताएं। आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा, अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। आज सनतों को बंद करके मजदूरों को जलसों में नहीं ले जाया जा रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, आप लोग मजाक करते हैं, दूसरे सीरियस ले लेते हैं। आप मजाक किया करें लेकिन उनके साथ जो बर्दाश्त कर सकें। शराइत पर कभी मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात ही मामलात को आगे ले जाने का रास्ता है। अपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बायस मुज़ाकरात आज आगे नहीं चल सके। हुकूमत और अपोजिशन से तवक्को रखता हूँ, मुज़ाकरात का रास्ता निकालेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, मुज़ाकरात का मतलब बैठ कर बात करना होता है। अगर PTI वाले आते तो हम अपना तहरीरी जवाब पेश करते। हम यकतरफा कोई बयान नहीं देंगे, यह असूलों के खिलाफ है। उम्मीद है अपोजिशन कमेटी दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली से राबिता करेगी। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, मसाइल का हल संजीदा मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। हमने इनके मुतालबात का 42 दिन इंतजार किया। ये कहते हैं खड़े खड़े कमीशन का ऐलान कर दें, ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। हम मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के बाद इजलास में शिरकत का जवाब नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन का ऐलान ना किया तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिलाशुबा अपना किरदार एहसन तरीके से अदा किया। स्पीकर ने बरवक्त कमेटियों के इजलास मुनाकिद कराए, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। शिबली फराज बोले, हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात कामयाब ना हो, तहरीरी मुतालबात पर दिन ज़ाया किए गए। असल सवाल ये है, मुज़ाकरात के फैसले कौन करेगा। सेनेट ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने बिल की शेकबार मंजूरी ली। अपोजिशन अरकान के बिल की शदीद मुखालफत, बिल की कॉपीज फाड़कर फजा में उड़ा दी। ऐवान पीका एक्ट नामंजूर के नारों से गूंजता रहा। PTI अरकान अपनी नशस्तों से खड़े हो गए और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। अपोजिशन लीडर सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के दरमियान लफ्जी झड़प। मुतनाज़ पीका एक्ट की मंजूरी पर ANP का वॉकआउट। बिल की मुखालफत में सेनेट की प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी भी वॉकआउट कर गए। पीका तरमीमी बिल मंजूरी के लिए अब सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। सेनेट ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी भी दे दी। पीका एक तरमीमी बिल का मकसद मखसूस सियासी जमात को टारगेट बनाना है। यह कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, एक एक ईंट हमारी निकाली जा रही है, आप इसके सहूलतकार हैं। कानून लाने से पहले सहाफ़ियों के साथ कोई मशवरा नहीं किया गया। ANP के पार्लिमानी लीडर एमल वली खान बोले, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। पीका एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मुखालफत। ऐवान में कहा, यह बिल सूबों के उमूर में मुदाखलत है। पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत बराए मुखालफत की जा रही है। सहाफ़ियों का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। यह कानून TV अखबारात को नहीं, सोशल मीडिया को डील करेगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, ये जंगल नहीं कि यहाँ सोशल मीडिया बेलगाम चले। कौन सा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं होता। शिबली फराज ने तकरीबन इस बिल को सपोर्ट किया है। इससे पहले इस कानून को उन्होंने लूला लंगड़ा कहा था। ये बिल पुरानी सहीफा नहीं, इसमें बेहतरी हो सकती है। कोई अच्छी तजवीज़ आए तो खैर मकदम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने इंसदाद इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 3 बिल्स ऐवान में पेश किए, जिन्हें मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। पीका एक्ट तरमीमी बिल एक काला कानून है। हुकूमत ने इस बिल को यकतरफा तौर पर मंजूर किया। सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसे कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे इजहार राय की आज़ादी का बुनियादी हक सल्ब होता है।
उधर पीयूजी और दिगर सहाफ़ी तंजीमों ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना आज़ीम ने कहा, सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इस काले कानून के खिलाफ मुल्की एहतजाज करेंगे। इस काले कानून को अदालत में भी चैलेंज करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर इजहार तशवीश। गवर्नर पंजाब से लाहौर में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनेगी जो आज़ादी सहाफत में रुकावट बने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और आज़ादी सहाफत के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इक़दामात की मुखालफत करेगी जिनसे सहाफ़ी बरादरी को नुकसान पहुंचे। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट के खिलाफ तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाएगी। नून लीग इक़्तिदार में आने के बाद पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज ना करे। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम मुआशी अशारिया मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 2023 की निस्बत 2024 में मईशत मुस्तहकम हुई। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के असूल का सफ़र जारी रहेगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। चीन का टेक्नोलॉजी की जंग में नॉकआउट पंच। अमेरिकी टेक कंपनीज मुंह के बल जा गिरी। चीनी चैटबॉट डीप सीक की शानदार लॉन्चिंग से अमेरिकी स्टॉक मार्केट को 1000 अरब डॉलर का बड़ा नुकसान। इंतहाई कम लागत में तैयार डीप सीक ने चैट GPT जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के 600 अरब, गूगल के 100 अरब और माइक्रोसॉफ्ट के 7 अरब डॉलर्स डूब गए। चीनी चैटबॉट की शानदार कारकर्दगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी चकरा कर रह गए। डीप सीक की कारकर्दगी को अमेरिकी टेक कंपनीज के लिए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहा, टेक कंपनीज को चीन का मुकाबला करने के लिए तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। दूसरी तरफ चीनी ऐप डीप सीक पर साइबर हमला। चीनी कंपनी ने आर्जी तौर पर ऐप में रजिस्ट्रेशन महदूद कर दी। तारकीन वतन की अमेरिका बदरी से दुनिया भर में खलबली मच गई। लातीनी, अमरीकी और कैरेबियन रियासतों का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। अमरीकी इक़दामात से खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ट्रंप के एजेंडे पर अमल के लिए सरगर्म। लातीनी अमेरिका के 5 ममालिक पानामा, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और डोमिनिकन रिपब्लिक के दौरे का मंसूबा बना लिया। दूसरी तरफ कोलंबिया ने तारकीन वतन की वापसी से मुतालिक ट्रंप की तमाम शराइत से इत्तफाक कर लिया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ धड़ाधड़ गिरफ्तारियां। शिकागो, न्यू जर्सी और मियामी समेत दिगर शहरों में छापों के दौरान 956 तारकीन वतन पकड़ लिए। चीन का अमेरिका से अपने तारकीन वतन कबूल करने पर आमादगी का इजहार। चीनी वजारत दाखिला का कहना है, तस्दीक शुदा चीनी शहरियों को कबूल करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़ोन डिप्लोमेसी मार्को रूबियो ने दुनिया के मुतादिद ममालिक के रहनुमाओं को फ़ोन मिला दिए। बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसबों से रबता। मुश्तरका मकासद मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात, यूक्रेन जंग समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी टेलीफोनिक रबता। शाह अब्दुल्ला से गजा जंग बंदी मुआहिदे और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर बातचीत की। मार्को रूबियो ने कहा, शाम को दहशतगर्दी का अड्डा या पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कीनिया और कोंगो के सुदूर से भी फ़ोन पर बातचीत की। सर्दी का मौसम है तो गैस बिल्कुल नहीं मिल रही, बिल भी धड़ाधड़ आ रहे हैं हमारे पास। तो बिल्कुल गैस नहीं होती, बच्चे वैसे भूखे चले जाते हैं, गैस नहीं आती, पूरा दिन नहीं गैस होती। बहुत ज़्यादा मसला है गैस का। शहर शहर लोगों को गैस बहरान का सामना। घरेलू सार्फिन बड़े पैमाने पर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है, दिन को गैस आती है न रात को। जिन इलाकों में गैस मुयस्सर भी हो वहां इसका प्रेशर इंतहाई कम होता है। खाना बनाने और दीगर अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुनिया 5G पे पहुंच गई है, हमें 4G अभी तक पूरी तरह मुकम्मल नहीं चल रहा। हुकूमत पाकिस्तान है, हम उनसे अपील करते हैं कि जो नेट की सुस्त रवि है जिसकी वजह से आवाम परेशान है, इसका जो मसला है उसको हल किया जाए।
इंटरनेट की सोई डाउन स्पीड से ऊपर ना सकी, मुल्क भर में सार्फिन को ब्राउजिंग में मुश्किलात का सामना, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी बड़ा मसला। सार्फिन कहते हैं डिजिटल दौर में भी यहाँ इंटरनेट का ये हाल है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। आखिर इस मसले का हल कैसे मिलेगा? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू हो गई। टिकट्स की कीमत 1000 से 25,000 रुपए तक मुकर्रर। शायकीन ग्रुप स्टेज और दूसरे सेमीफाइनल के टिकट खरीद सकेंगे।